ये घटना दर्शाती है कि किस प्रकार सड़क पर मामूली विवाद भी गंभीर हिंसा का रूप ले सकता है। दिल्ली के युवकों और स्थानीय युवाओं के बीच यह विवाद वाहन ओवरटेक के कारण शुरू हुआ और जल्द ही यह हाथापाई में बदल गया। पर्यटकों द्वारा गलत दिशा में वाहन चलाने से उत्पन्न इस स्थिति में स्थानीय युवाओं का विरोध करना स्वाभाविक था, लेकिन इसका परिणाम हिंसक हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया गया। इस प्रकार की घटनाएं सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन की आवश्यकता को रेखांकित करती है। साथ ही यह भी बताती है कि सार्वजनिक स्थानों पर संयम और सहिष्णुता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। ये घटना दर्शाती है कि स्थिति कितनी जल्दी हाथ से निकल सकती है जब भीड़ का गुस्सा उफान पर होता है। हालांकि पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि वो शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखे। ऐसे मामलों में लाठीचार्ज का उपयोग एक विवादास्पद कदम हो सकता है, लेकिन कभी कभी यह आवश्यक भी हो सकता है ताकि हालात काबू में आ सके और किसी की जान माल की हानि न हो। इस तरह की घटनाएं समाज में संवाद और समझ की कमी को भी उजागर करती हैं, जहां तनावपूर्ण परिस्थितियों में संयम और विवेक की आवश्यकता होती है। पुलिस को भी अपनी कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाना चाहिए और जनता को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वे उनकी सुरक्षा के लिए हैं, न कि उनके खिलाफ। लाठीचार्ज के बाद भी कुछ लोगों का कार की तरफ बढ़ना दर्शाता है कि स्थिति कितनी तनावपूर्ण और गंभीर थी। पुलिस के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति रही होगी, क्योंकि उन्हें भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़े। इस प्रकार की घटनाओं में अक्सर पुलिस और आम जनता के बीच तनाव बढ़ जाता है, जो कि समाज में अशांति का कारण बन सकता है। ऐसी परिस्थितियों में संवाद और समझ की आवश्यकता होती है ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा या गलतफहमी को कम किया जा सके और सभी पक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये घटना सामाजिक तनाव और कानून व्यवस्था की जटिलताओं को दर्शाती है। ऐसे मामलों में भीड़ का गुस्सा भड़क उठना और कानून की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना एक गंभीर समस्या है। पुलिस का संघर्ष इस बात को इंगित करता है कि स्थिति को नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कितनी मेहनत और कुशलता की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में संवेदनशीलता और शांति बनाए रखना आवश्यक होता है ताकि कानून अपने तरीके से कार्य कर सके और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया जा सके। समाज को भी यह समझने की आवश्यकता है कि तत्काल न्याय की मांग करने की बजाय कानून पर विश्वास करें और उसे अपना काम करने दें। देहरादून की कोतवाली में ऐसा अद्वितीय दृश्य पहली बार देखा गया जब स्थानीय नागरिकों की भारी भीड़ ने अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए एकत्रित हो गई। ये घटना इस कारण से असामान्य थी क्योंकि आमतौर पर लोग अपनी शिकायतें व्यक्तिगत रूप से या लिखित में दर्ज कराते हैं, लेकिन इस बार स्थिति भिन्न थी। पुलिस के लिए इस नाराजगी को संभालना चुनौतीपूर्ण हो गया क्योंकि भीड़ के बीच असंतोष और भावनाओं का उबाल था। पुलिस अधिकारियों ने शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया और संवाद के माध्यम से स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। इस प्रकार की घटनाएं प्रशासन के लिए ये संकेत देती हैं कि जनता की समस्याओं और शिकायतों को समय पर और प्रभावी रूप से सुलझाने की आवश्यकता है। आपने लाठी कैसे चलाई है बताओ ना। आपने लाठी कैसे चलाई है? लाठी चार्ज कैसे चलाई हमें? लाठी चार्ज कैसे चलाई हमें? लाठी चार्ज क्यों करा? यही तो बोले कब से, बोलो ना तो। धमकाना नहीं भैया, लो भैया, ऐसा क्यों मत लगाओ। किसी पानी बनाता
मम्मी की कहानी बनाना आप बोल रही हैं आपकी यहाँ लेके आ गया मैं कोर्ट में जरूरी काम था मुझे छोड़ के आया मैं खुद ही गया गाड़ी के दरवाजे की खोल तुमको एक बात बताओ हम उनकी पूजा करेंगे यहाँ बैठ के यहाँ बैठेंगे सुना सरदारों के आने के बाद यहाँ आने के बाद हम पिटने के लिए खड़े और आप चाह रहे हो कि आप उनको ला रहे हो तो हम उनकी पूजा करें। अरे तो हमारे भी अंदर कुमार है सर, हमारे अंदर भी कुमार है, हमारा आदमी लिख के दे दिए सर। लेकिन आप जमीन होता आपको भी कोई मार सिक्योरिटी में लेके आ रहे करेंगे ऐसा ना होगा सर। आप यही चाह रहे हो हम पूजा करेंगे उनकी क्या कार्रवाई ना करियो कहना अरे कार्रवाई लिख के दूसरी गाड़ी कहाँ खड़ी है? इनके 4 लोग कहाँ गायब है? 8 लोग हैं, इनके 8 लोग हैं। ऊपर गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी अभी तक सीज नहीं हुई, वो गाड़ी अभी तक सीज नहीं हुई। जो शराब के नशे में हमारे बंदों का मेडिकल हो गया ना, हमारे बंदे चले गए ना मेडिकल में।